sermon शुरू करने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आपने हमें सुबह जगाया और मौका दिया कि हम सबसे पहले तेरी आराधना कर सकें। और जब हम अब थोड़ा सा वचन में जाते हैं तो आप हमारे साथ होइए ताकि हम उस बात को समझ सकें जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आज का जो आपने याद वचन पढ़ा वो था कि बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड। मतलब हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर है और इसलिए हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब हर कोई परेशान है, किसी भी बात से परेशान ही है। ऐसा ही कुछ समय चल रहा है। जब हम न्यूज़ देखते हैं तब भी हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं क्योंकि लोग स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं। लोग महसूस कर रहे हैं बिल्कुल निराशा। कई लोग बहुत निराश हैं और कई लोग फर्क कारणों से परेशान है। किसी की नौकरी चली गई है, किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास बैंक में नुकसान हो गया है, कोई बिल्कुल ही उसके पास अपना सारा जो था धन दौलत सब खत्म हो गया है और इसीलिए लोग डरे हुए हैं और बहुत निराश हैं। और यही एक्सपीरियंस हम में से सबका रहता है जब हम किसी परेशानी से गुजरते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी आपको कहानी सुनाती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे भी होते हैं हमारे बीच और थोड़ा सा जाग भी जाएंगे हम सब उससे कि एक पास्टर थे। तो उन्होंने देखा कि एक बिल्ली का जो बच्चा था वो पेड़ के ऊपर जो है जाकर और बैठ गया और अब उसको नीचे उतरना नहीं आ रहा था। तो पास्टर को उस बिल्ली के बच्चे पर बड़ा तरस आया और उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपनी कार से रस्सी बांधूं और रस्सी का दूसरा सिरा पेड़ से बांधूं और उस कार को मैं चलाऊंगा तो ये पेड़ नीचे झुक जाएगा और वो बिल्ली का बच्चा जो है वो क्या है, नीचे कूद जाएगा। फिर उन्होंने ऐसा सोचा तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने एक रस्सी ली और एक सिरा अपनी कार से बांधा और एक सिरा पेड़ से बांधा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने गाड़ी चलाई, शायद थोड़ी ज्यादा आगे वो ले गए तो पेड़ तो टूटकर नीचे गिर गया और जो बिल्ली का बच्चा था वो हवा में उड़ा और पता नहीं कहाँ जाकर वो गिरा, उन्हें नहीं मालूम। तो वो बड़ा ही परेशान हुए कि मैं तो बिल्ली को बचाने चला था लेकिन वो बिल्ली का बच्चा पता नहीं कहाँ गया। और फिर दिन बीतते गए। उन्होंने जब वो बिल्ली का बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने केवल आज आपको थोड़ा मुझे मेरे साथ बर्दाश्त करना होगा क्योंकि बच्ची के दोनों माँ बाप जो हैं वो घर में नहीं है और ये परेशान हो रही है। तो वो बिल्ली का बच्चा उसके लिए उन्होंने दुआ करी कि हे परमेश्वर, उस बिल्ली के बच्चे को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। अब फिर दिन बीतते गए, कई दिन निकल गए और एक दिन वो एक स्टोर पे थे तो वहाँ उनको एक उनकी जो थी एक चर्च मेंबर मिली और वो बिल्ली के लिए खाना खरीद रही थी। तो इन्हें बड़ा अचंभा हुआ पास्टर को क्योंकि इस महिला को बिल्लियों से बिल्कुल नफरत थी। तो उन्होंने सोचा कि ये बिल्ली का खाना क्यों खरीद रही। तो उन्होंने उससे पूछा कि हाँ, तुम बिल्ली का खाना कैसे खरीद रही हो, जहां तक मुझे पता है आपको तो बिल्लियों से बहुत नफरत है। तो वो बोलती है पास्टर, आपको नहीं पता,
कि मेरी लड़की, मेरी बच्ची मेरे से बिल्ली का बच्चा कब से मांग रही थी, और मैंने उसको कहा कि मैं बिल्ली का बच्चा बिल्कुल नहीं दिलाऊंगी, लेकिन वो रोज मुझसे जिद करती। तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है, अगर परमेश्वर तुम्हें बिल्ली का बच्चा देगा तो मैं तुम्हें रखने दूंगी। तो फिर वो कहती है, आप यकीन मानिए कि मेरी बच्ची बाहर गई बरामदे में, और वो जो है परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी बिल्ली के बच्चे के लिए। और वो कहती, पास्टर आप यकीन मानिए कि पता नहीं कहाँ से वो एक बिल्ली का बच्चा आसमान में से उड़ता हुआ आया और ठीक उसके सामने आकर गिरा। तो कह रही फिर मैं क्या करती, मुझे बिल्ली का बच्चा उसको देना ही पड़ा, और उसको इजाजत देनी ही पड़ी कि वो रख ले, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि अगर परमेश्वर तुम्हें देगा बिल्ली का बच्चा तो मैं उसको तुम्हें रखने दूंगी। तो इस तरह पास्टर को विश्वास ही नहीं हुआ। आपने इस कहानी में, छोटी सी कहानी है लेकिन कितनी बातें इससे सीखने को मिलती है। प्रार्थना पास्टर ने भी करी थी कि हे परमेश्वर, इस बिल्ली के बच्चे को मैं आपके हवाले करता हूँ। और प्रार्थना उस बच्ची ने भी करी थी कि उसको बिल्ली का बच्चा चाहिए था। और जो महिला थी उसने परमेश्वर के भरोसे छोड़ दिया था कि अगर वो बिल्ली का बच्चा देगा तो वो उसकी अपनी बच्ची को बिल्ली का बच्चा रखने देगी। तीनों की दुआएं जो थी, क्या बोलते हैं, पूरी हुई या कबूल हुई। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर छोटी छोटी बातों में भी होता है और बड़ी बातों में भी हमेशा हमारी जो है सुनता है। और इसीलिए जो साम 121 है, भजन संहिता 121 का 1-2 है, उसमें लिखा है, आई लिफ्ट अप माई आईज टू द माउंटेन्स, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा क्योंकि मेरी मदद वहीं से आती है। माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, मेरी मदद जो है परमेश्वर की ओर से आती है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि कितनी ही मुश्किल परिस्थिति में हम हों, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अब हम एक कहानी को छुएंगे जो हम देखते हैं, पहला राजा, और उसकी 17 जो अध्याय है उसमें हम देखते हैं, ये एक बड़ी अच्छी उसमें ये कहानी है कि जब परमेश्वर ने एलाइजा को खाना मुहैया कराया, जो कौवे हैं वो उसके लिए खाना लेकर आए, और जो पास में छोटी सी नदी बह रही थी वहां से उसको जो है पानी मिला। लेकिन फिर क्या होता है कि वो जो कहानी में बताया जाता है कि जो वो नदी थी वो कुछ समय बाद सूख जाती है, और उस देश में बारिश भी नहीं हुई। तो उसका जो पानी का सोर्स था वो भी खत्म हो गया, और बहुत मुश्किल होता है ऐसे में, हाँ, बहुत मुश्किल होता है ऐसे में सूखी नदी के पास बैठना। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि नदी सूख गई और जो परमेश्वर की ओर से मदद आनी चाहिए वो भी कहीं से नजर नहीं आ रही है? शायद कई बार हमें ऐसा लगता है। अब ये सूखी नदियां हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलैरिटी की, पॉपुलैरिटी मतलब प्रसिद्ध होने की, प्रसिद्ध ना होने की सूखी नदी। कई लोगों को होता है कि हमारा नाम हो कहीं और वो नहीं होता है, तो वो भी एक तरह का सूखी नदी होती है। फिर ड्राई सूखी नदी हो सकती है खराब स्वास्थ्य की, है ना। सूखी नदी हो सकती है पैसे की कमी की, सूखी नदी हो सकती है दोस्ती की जो टूट गई है ना। ये सब सूखी नदियां हम बोल सकते हैं।
अब परमेश्वर इन नदियों को क्यों सूखने देता है? क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके दिए हुए वरदानों में विश्वास ना करके उसमें विश्वास करें। क्या क्या सिखाना चाहता है इससे? कि उसके दिए हुए वरदानों में विश्वास ना करके उसमें विश्वास करें। ठीक है, इस बात को गौर से सुनिए। परमेश्वर, कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास अगर ज्यादा धन आ जाता है तो हम धन की ही पूजा करने लगते हैं या उसी पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, उसी पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। तो इसीलिए बहुत इन समय में जरूरी है कि हम परमेश्वर से किसी चमत्कार की आशा रखें। अब एलाइजा का जो केस था, जब नदी सूख गई तो आगे बताती है कहानी कि परमेश्वर ने उसको कहा कि तू कहाँ पे जाओ, जारेफत में। पहला राजा उसका 17 बाब उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसको कहा गया कि वो याराफत में जाए और वहीं जाकर रहे। और वहां पर एक विधवा है जो उसके लिए खाना और पानी का इंतजाम करेगी। तो एलाइजा एकदम उठता है और वो उठकर ज़राफत चला जाता है। और यहाँ देखने की बात है कि उसने परमेश्वर से कहा, पूछा ताछा नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ही चोज टू ओबे, उसने एकदम कहना माना, क्योंकि वो जानता था कि ओबीडियंस जो है, आज्ञाकारिता जो है, केवल एक मात्र आशा होती है परमेश्वर की आशीषों के लिए। आज्ञा मानना हमें बहुत जरूरी है। और इसीलिए वो एकदम उठता है और वहां पर जाता है। तो जैसे एलाइजा ने एकदम से वो गया उठकर और जराफत गया, वैसे ही हम उस विधवा को भी पाते हैं जो जराफत में थी। क्योंकि जब वो वहां जाता है तो वो उससे बोलता है, 11वीं आयत में हम देखते हैं, 11वीं आयत में हम, हाँ बच्चों, हाँ मामा वेलकम, मामा वेलकम। ओके, 11वीं आयत में हम देखते हैं, सीधा अंकल दे, कि वो कहता है प्लीज ब्रिंग मी अ मॉर्सल ऑफ ब्रेड इन योर हैंड, कि मेरे लिए तू रोटी लेकर आ। अब ये कोई ज्यादा मुश्किल जो रिक्वेस्ट नहीं थी, ठीक है, लेकिन हमें उस महिला की सिचुएशन को समझना होगा, किस परिस्थिति में वो थी। वो क्या बोलती है? अगर 12वीं आयत आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो कहती है कि मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास तो मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा जो है तेल है, और मैं कुछ 2 लकड़ियां लेने जा रही हूँ और उसे बनाकर मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर खाकर और मर जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस विधवा के पास शायद कुछ भी नहीं था, केवल एक मुट्ठी भर आटा था और एक थोड़ा सा तेल था। लेकिन ये मुट्ठी भर आटा ही उसके चमत्कार की जो थी वो चाबी थी। तो कहा जाता है कि वो परमेश्वर को मालूम था कि वो किस तरह इस महिला की आपूर्ति करेगा। उसका आटा खत्म हो रहा था, लेकिन परमेश्वर को पता था कि एलाइजा आएगा। उसका तेल खत्म हो रहा था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि जो एलिया है वो वहां पर आएगा। ठीक है? और अभी भी यदि आपको बहुत किसी चीज की जरूरत है तो परमेश्वर जानता है कि वो उस चीज को कैसे पूरी करेगा। आपको मार्गदर्शन की जरूरत है तो
परमेश्वर उसको पूरी करेगा। आपको बुद्धि की जरूरत है, वो भी वो पूरी करेगा। आपको आराम की जरूरत है, वो भी परमेश्वर देगा। आपको पैसे फाइनेंसेस की जरूरत है, थोड़ा धन दौलत की जरूरत है, वो भी वो देगा। और वो अनुग्रह भी देगा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, किसी भी परिस्थिति में हम हों, क्योंकि परमेश्वर के पास कोई कमी नहीं होती। लेकिन हमारा जो विश्वास है वो परखा जाता है। और परमेश्वर जो है वो, बाइबल बताती है कि हजारों पहाड़ों पर जो जितने भी गाय बैल बकरी होते हैं वो सब उसी के होते हैं। वो इस महिला को आराम से दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहले उसके जो विश्वास को परखा। उसने उससे क्या अपेक्षा की या क्या उम्मीद की कि वो महिला उस पर विश्वास करे और उसका कहना माने। और इसीलिए उसको, जो उसके पास वो थोड़ा सा था, वही उसको उस जो नबी को देना पड़ा। और इस प्रॉमिस के साथ, इस वायदे के साथ जो एलिया ने उसके साथ किया कि उसका आटा और तेल कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक कि वो सूखा खत्म नहीं हो जाए। तो इससे परमेश्वर चाहता था कि सारा देश वो जाने। वो देश अनबिलीवर्स का था, और वो चाहता था कि सब जाने कि वही एक सच्चा परमेश्वर है। और पेट भराने के बजाय, या पेट भराने से ज्यादा उसकी रुचि थी कि वो उस महिला की आत्मा को क्या करे, उसको फीड करे, या उसको भोजन खिलाए, या उसकी आत्मा को वो ज्यादा तंदुरुस्त करे। और तो यहाँ हम देखते हैं कि जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसको वो सब कुछ दे दिया जो उसके पास था, तो परमेश्वर ने उसको वो सब कुछ दिया जिसकी उसको जरूरत। कितनी अच्छी मतलब कहानी है। उस महिला ने अपना सब कुछ दिया परमेश्वर के कहने पर, और परमेश्वर ने उसकी हर जरूरत को पूरा करा। उसने एक मुट्ठी आटा जो था वो परमेश्वर के चरणों में रखा, उस नबी को खाना खिलाकर, और परमेश्वर ने उसके लिए कितने सालों का राशन जो है वो मुहैया कराया। 3 साल तक कहा जाता है कि 3 साल तक जब भी वो आटे के लिए अपना डब्बा खोलती तो काफी उसमें आटा होता था, और ना उसका तेल कभी खत्म हुआ। तो जब उसका बच्चा भूखा होता था, देयर वाज इनफ, खाना बहुत होता था। और फिर जब बारिश आई, तब परमेश्वर ने एलिया को भी दिया, और इस महिला को भी दिया। और परमेश्वर हम सब के लिए ऐसा ही चाहता है। तो हो सकता है कि हम बिल्कुल निराश होने की के कगार पर पहुंच जाएं, लेकिन आश्वस्त रहें कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को जो है पूरा करेगा। और वो ये बात हमें प्रॉमिस करता है, और वो हमारे लिए बहुत चाहता है। अभी हमारे पास कई रिक्वेस्ट आती हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट की, इसका ऑक्सीजन खत्म हो गया, इसके लिए 2 ही घंटे का ऑक्सीजन है। एक लड़का था जो अभी बहुत बीमार था, उसके लिए तमाम मैसेजेस आने लगे कि कोई भी कुछ कर सकता है तो करिए, 2 ही घंटे का ऑक्सीजन है। अब हम लोग तो बाहर रहते हैं और क्या कर सकते हैं इस स्थिति में, केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम जरूर हुआ। और उसको पैसे की भी जरूरत थी, तो पैसों के लिए जब अपील करी गई, उसके लिए पैसे भी उसको जो है हासिल हुए, या इंतजाम हुआ, ताकि उसका इलाज ठीक तरह से
हो पाए। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सुनने वाला परमेश्वर है, बहरा नहीं है। और वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो हमारी आत्मा को जो है, आत्मा को तृप्त करना चाहता है। और इसी तरह जिस परमेश्वर ने एलिया के लिए प्रोवाइड किया और उस महिला के लिए प्रोवाइड किया उतने सूखे में, वो हम सब के लिए भी प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा मानते रहेंगे, उसके अनुसार चलते रहेंगे, हमेशा ये याद रखें कि वही परमेश्वर है, तो हमें कोई भी कमी घटी नहीं होगी। ये रिक्वेस्ट बड़ी आपको अनरीजनेबल लगी होगी कि लोग, उसके पास, बेचारी के पास कुछ है नहीं और एलिया उससे मांग रहा है, लेकिन उसने कहा माना और उसको आशीष मिली। तो इसी के साथ मैं अपना छोटा सा टॉक मैं बंद करती हूँ। माफ करिए, आज थोड़ा छोटा करना पड़ा मुझे, क्योंकि आप देख रहे हैं ये मेरी गोदी में सो गई है और ये रहती नहीं है और किसी के पास। तो यहीं पर हम अंत करेंगे और मैं चाहूंगी कि आप परमेश्वर में विश्वास बनाए रखें। मैं जानती हूँ अभी कई लोगों के मन में कुछ कुछ डाउट्स होंगे, कई परेशानियां होंगी, लेकिन अगर हम उस पर विश्वास बनाए रखें तो हमें जरूर आशीष मिलेगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।